वीडियोस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 10 की मैथ में बहुपद टॉपिक पढ़ा रहा हूं। तो बहुपद के इसके पहले 3 वीडियो बना चुके हैं जिनमें आपको बहुपद के विषय में छोटी से छोटी चीजों पर चर्चा किए हैं। आज जो होगा आपका बहुपद भाग 4 में आपको हम त्रिघात बहुपद के विषय में बताएंगे। उनमें गुणांक और शून्यांकों में कैसे संबंध स्थापित करना है। इसके पहले आपको बता चुके थे द्विघात समीकरण के शून्यांक और गुणांकों में संबंध। तो आज यही चीज देखेंगे कि इनमें कैसे आपका शून्यांक ज्ञात किया जाता है, या शून्यांक हो तो कैसे समीकरण बनाया जाएगा त्रिघात, या फिर आपका शून्यांक और गुणांकों में संबंध प्राप्त करेंगे। तो आइए समझते हैं इनमें। देखिए, अगर आपको ऐसा समीकरण दिया होगा ax³ + bx² + cx + d = 0, तो यहाँ पे शून्यांकों और गुणांकों में एक संबंध होता है, मूलों का योगफल बराबर मूलों का गुणनफल और दो मूलों के गुणनफल के हिसाब से। तो ये फार्मूला जो बनता है इस पे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। ये आपके शून्यांक और गुणांकों में संबंध होगा कब? जब आपके त्रिघात समीकरण दिए होंगे तब। अगर आपका त्रिघात समीकरण होता है तो जो शून्यांक प्राप्त होंगे वह 3 होंगे, यानी जितनी घात मैक्सिमम होती है उतने इनके कह लीजिए तो आंसर आते हैं। जैसे इसकी घात 3 है x की, तो इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x के 3 वैल्यू प्राप्त होंगे। तो वही तीनों वैल्यू क्या कहलाएंगे आपके? एक अल्फा कहलाएगा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। अब हमें प्राप्त करना है कुछ ऐसे सवालों से शून्यांक और गुणांकों में संबंध। तो अल्फा बीटा गामा तीनों चीजें अगर हमारे पास हो और ये गुणांक दिए गए हों, तो इन पर रखने पर दोनों तरफ की वैल्यूएशन क्या होना चाहिए? इक्वल हो जाना चाहिए। तो वही आपका क्या हो जाएगा? गुणांक और शून्यांकों में संबंध। जैसे हम कोई क्वेश्चन की बात कर लें, तो क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए 2x³ प्लस आपका x² -5x + 2 = 0, अगर ये इक्वेशन दिया गया हो और साथ ही इसमें क्या दिया गया हो? शून्यांक दिए गए हैं। जैसे आपका 1/2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा -2, ये आपके क्या हो जाए? शून्यांक हो जाए, शून्य, और ये हमारे पास समीकरण हो जाए। तो दोनों चीजों से हमें क्या करना है? शून्यांक और गुणांकों में संबंध स्थापित करना होगा। तो शून्यांक और गुणांक में संबंध, इस चीज को समझते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे। तो हमारे पास जो ये समीकरण है, इस समीकरण के माध्यम से हम मूलों इनके आपके गुणांकों को ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसे तुलना करेंगे ax³ + bx² + cx प्लस आपका d = 0। तो यहाँ पे जब तुलना करेंगे तो x³ मैच करेंगे तो अल्फा a बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2, b बराबर कितना होगा? 1 हो जाएगा, c बराबर -5 और d बराबर इसमें मिलेगा आपको 2। तो यहाँ पर देखेंगे तो a b c d तीनों वैल्यू प्राप्त होंगे। अगर इधर देखेंगे तो ये क्या दिया गया? आपका शून्यक है। शून्यक को हम किसी एक को अल्फा मानते हैं, दूसरे को बीटा मान लेंगे और तीसरे को यहाँ पे हम गामा मान लेते हैं। तो ये आपके दोनों चीजें अगर आपके पास हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको फार्मूले पता होने चाहिए। इन फार्मूलों पर रख के हम सीधे सीधे इनमें संबंध स्थापित कर देते हैं। तो जैसे इस पर रखेंगे तो अल्फा के स्थान पर क्या रखेंगे? 1/2 प्लस आपका बीटा के स्थान पर क्या रखेंगे? 1 और गामा के स्थान पर क्या रखेंगे? -2। तो ये आपका इतना हो जाएगा बराबर, इस साइड में क्या होगा? -b/a दिया गया है। तो देखेंगे इधर d की वैल्यू कितना है? 1 है। तो अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 में a है, a की वैल्यू कितना है? 2। तो इधर क्या आया? -1/2। तो इधर भी सॉल्व करने पर क्या आ जाना चाहिए? -1/2। तो यहाँ पर देखेंगे 1/2, 1 में अगर 2 घटाएंगे -1 आएगा, बराबर में -1/2। इधर इसका गुणा कराएंगे 1 - 2/2 बराबर 1/2। एक में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1/2 बराबर -1/2। तो ये हमारे पास यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों पक्ष क्या हो जा रहे हैं? इक्वल हो गए। तो एक चीज तो योगफल में तो इनका संबंध ठीक है। अगले में देख लेते हैं दो आपके मूलों के गुणनफल में क्या होगा। तो इन पर अगर रखेंगे अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1 प्लस
बीटा का 1 इंटू गामा का -2 प्लस आपका गामा का -2, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा अल्फा, अल्फा का मान कितना होगा 1/2 बराबर क्या होगा C/A। तो इसमें देखेंगे C की वैल्यू कितना है आपका -5/A, A की वैल्यू कितना है यहाँ पे देखेंगे तो 2। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर होगा इधर का तो -5/2 हो गया। अब इधर भी सॉल्व करने पर क्या आ जाना चाहिए -5/2। तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा 1/2, इन दोनों का गुणा होगा -2, इधर देखेंगे तो इससे ये कट जाएगा, आएगा कितना -1 बराबर होगा -5/2। इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं यहाँ पे, तो 1/2 जोड़ेंगे -3 -5/2, इसका यहाँ गुणा कराएंगे 1 - 2 3 6/2 बराबर -5/2। अगर यहाँ घटाएंगे -5/2 बराबर -5/2। तो इस हिसाब से क्या हो गया यहाँ पे, इस पर भी आपका सत्यापित हो रहा है, इनमें एक संबंध है। इसके बाद अगले वाले फंक्शन को देखेंगे, अगर इस पर रख के तो इस पर क्या प्राप्त होगा, अल्फा बीटा गामा तीनों का क्या है इंटू हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 1 इंटू आपका -2 बराबर आपका देखेंगे तो डी की वैल्यू कितना है, इसमें 2 है, तो यहाँ पे फार्मूले में माइनस है, तो -2/a की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो a की वैल्यू अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, तो ये चीज रखेंगे, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो इधर के इतने में जब गुणा कराएंगे इस फंक्शन में तो क्या मिलेगा हमें -1, यहाँ काटेंगे तो क्या मिलेगा -1। इस हिसाब से देखते हैं तो दोनों पक्ष क्या हो गए इक्वल हो गए। तो यहाँ पे 1 2 आपका हो जाएगा 3, तीनों में देखेंगे, तीनों में संबंध आपका यहाँ पे एक दिख रहा है कि दोनों पक्ष इक्वल हो रहे हैं। तो इस हिसाब से क्या होगा, शून्यक और गुणांकों में जो संबंध होगा त्रिघात में, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अगर कभी भी आपको सवाल मिलता है उनके शून्यक और गुणांकों में संबंध स्थापित करने हैं, त्रिघात है, तो उनमें आपको एक समीकरण अगर दिया होगा और दूसरी चीज आपका शून्यक दिए होंगे तो इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। अब इसी सवाल में कभी कभी क्या हो जाता है कि आपका शून्यक नहीं दिया रहता है, केवल समीकरण दिया रहता है, तब आपको संबंध दिखाने को कह देता है। नहीं तो आपसे यही पूछ लेगा कि ये समीकरण देकर कि इनके मूल क्या होंगे, तो उसके लिए क्या होगा, तो हम इनको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद ही बता सकते हैं कि इनके शून्य क्या होंगे। तो आइए वैसा सवाल देखते हैं जिसमें आपके ये चीज ना दिए हो तो इन्हें भी ज्ञात करना पड़े, इसके साथ ही साथ शून्यकों और गुणांकों में संबंध दिखाया जाए। तो देखते हैं इस पर कैसे सवाल लगेंगे। यहाँ मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन हो जाए x³ प्लस आपका 9x² प्लस आपका 20x प्लस 12 = 0। अब आपको यहाँ पे दिया जाए एक क्वेश्चन ऐसे समीकरण, अब आपसे पूछ लिया जाए कि शून्याङ्क और गुणांकों में संबंध क्या होगा, साथ ही साथ पूछा जाए इसमें कि इसमें आपका शून्याङ्कों की वैल्यू क्या होगी, तो इसको ज्ञात कैसे करेंगे। तो ज्ञात करने के जो तरीके हैं, तो इनमें आपका शेषफल प्रमेय लगाते हैं। शेषफल प्रमेय का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर अपनी तरफ से x की कुछ ऐसी वैल्यू मान लीजिए जो क्या हो जाए इन पूरे फंक्शनों को 0 कर देता हो। तो इस प्रकार से आप कुछ भी मान के यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या आएगा। अगर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 से नहीं 0 हो रहा है तो -1 रख के देखते हैं क्या होगा। तो जिनसे भी हमें 0 मिलेगा तो उसका एक शून्यक हमें वहीं प्राप्त हो जाता है। जैसे अगर हम मानते हैं कि यहाँ पे क्या रख दें x बराबर -1 +1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी वैल्यू प्लस में है तो 0 नहीं लाएगा, इसलिए जब भी ये 0 होगा तो किसी माइनस वैल्यू से ही होगा। तो यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, -1 लेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमको -1, यहाँ पे जो मिलेगा प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब ये माइनस है तो माइनस स्क्वायर में प्लस हो जाएगा तो 9 आएगा। यहाँ अगर हम -1 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू माइनस में 20 हो जाएगी, और यहाँ पे आपका 12 कैसा है, प्लस में है, बराबर 0। तो माइनस वाले को अलग जोड़ देते हैं, प्लस वाले को अलग जोड़ेंगे। 12 8 20 1 21 -20 21 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो गया। तो हमको सिर्फ इसके लिए यही देखना है कि 0 हो रहा है कि नहीं। जब 0 हो गया तो हमें पता लग गया कि एक शून्य किसका यही है,
तो एक शून्य हो गया, तो इसको इधर लाते हैं तो ये आपका इधर माइनस में है, इधर आने पर किस में बदल जाता है, ये आपका प्लस में। जब प्लस में बदलेगा तो 1 हो गया बराबर 0। अब जो हमारी ये वैल्यू है इसी वैल्यू से भाग दिया जाना है। इसमें भाग देकर क्या बनाते हैं, द्विघात समीकरण। जब द्विघात समीकरण बन जाएगा तो द्विघात समीकरण से हम सीधे वहां से दो वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें समझते हैं, इसका तो कोई विशेष मतलब है नहीं, केवल दिखाया जा रहा था कि 0 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम भाग देंगे तो x प्लस 1 से अगर हम इस पूरे फंक्शन में भाग देंगे तो x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस आपका 20x प्लस 12 इक्वल 0 है, तो इसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इससे जब भाग देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा पहला फंक्शन यहाँ पे, तो स्क्वायर से। स्क्वायर होगा तो यहाँ क्यूब हो जाएगा, इसका गुणा तो प्लस में x स्क्वायर घटाएंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस आपका क्या होगा 20x। तो यहाँ अगर हमें इसे काटना है तो ये प्लस में है तो यहाँ प्लस लेना पड़ेगा, 8 लेंगे, x है तो एक x यहाँ पे, तो 8x स्क्वायर, इसका भी गुणा इसमें होगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 8x, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये कटेगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12x प्लस में कितना है 12 है। अगर हम यहाँ पे कितना ले लेते हैं, प्लस में यहाँ लेंगे हम 12, अगर 12 ले लेते हैं इसका और इनका गुणा कराएंगे तो 12x, इसका 1 का गुणा 12 में कराएंगे तो 12 हो जाएगा, घटाने पे ये कट जाएंगे। जब कटेगा तो यहाँ हम देखते हैं कि इसका एक आपका मूल तो यहाँ से प्राप्त हो गया 0 करने से, और 2 मूल इससे प्राप्त होंगे। ये हमारा क्या है द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो इसे हम मान लेते हैं कि इतना बराबर 0 हो जाए, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो 2 वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाएंगी। तो फर्स्ट एंड लास्ट का जब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर, इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए प्लस का 8, गुणा करने पर यही चीज है। तो इनके लिए आपका क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 2 8 हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो ये, तो इस प्रकार से इसका ये आपका क्या होगा फैक्टर बन जाएगा, प्लस में 12 इक्वल 0। दो फंक्शनों में कॉमन करना है तो इधर से दोनों से कॉमन होगा x, बचेगा x प्लस 6, अब इन दोनों से क्या होगा प्लस का 2 कॉमन, तो x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे x प्लस 6, अगले ब्रैकेट में इनको रख देना x प्लस 2 बराबर 0। जब दोनों को 0 के बराबर दिखाएंगे तो यहाँ पे x बराबर एक वैल्यू -6 और दूसरी x प्लस 2 बराबर 0 करके दिखाएंगे तो x बराबर -2। तो यहाँ पर देखते हैं तो एक यहाँ पर एक ये 2 यहाँ मिल गए, एक यहाँ मिल गया। तो इस हिसाब से हमें क्या पता चल गया, तो शून्य किनके पता चल गया कि आप मान सकते हैं यहाँ पे अल्फा बराबर -1, जो पहले हम 0 करके निकाले थे अपने से रख के वैल्यू, और 2 चीजें यहाँ से भाग देने के बाद इसका गुणनखंड करने पर मिला है, बीटा बराबर मिल गया -6, गामा बराबर कितना -2। अब आपके पास ये भी है, अब यहाँ पे ये है। अब आपसे अगर पूछता है शून्य और गुणांक में संबंध, अगर ये चीजें पूछता है तो आप ध्यान देंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि हमारे पास शून्य थे प्लस आपका एक समीकरण था, तो उसको सीधे हम क्या किए थे फार्मूले पे रखे थे, फार्मूले पर रखने के बाद क्वेश्चन हल हो गया था। तो ठीक वैसे ही करेंगे। ये सवाल आपका यहीं के बाद हम छोड़ दे रहे हैं, आपको ही सॉल्व करना है, इसके आगे देखना है। इन फार्मूलों पर रख के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -b/a। तो इनमें आपका क्या होगा, आपको ज्ञात करना होगा यहाँ पे गुणांक किससे निकाल लेना है, और आपको यहाँ पर हम दे दिए गए हैं अल्फा बीटा गामा निकाल के, इन दोनों चीजों को यहाँ से निकाल के यहाँ रख के सॉल्व कर लेना। अगर दोनों पक्ष इक्वल होते हैं तो ये आप मान लेना कि गुणांक और शून्याङ्कों में एक संबंध है। तो इस प्रकार से आप आगे लगा लीजिएगा। ये जो हम यहाँ पे अल्फा बीटा निकाले हैं, ये विधि कौन सी है, तो शेषफल प्रमेय विधि है, इसको लगाएंगे आप यहाँ पे। तो इसके बाद अगर आपको कुछ ऐसी चीजें दी जाए
यहाँ से केवल आपको क्या हो सवाल में कि आपको अगर ये समीकरण प्राप्त करना, अभी हमारे पास क्या था, समीकरण होता था और शून्यक होते थे, तो शून्यक और गुणांकों में संबंध स्थापित किए जाते थे। और दूसरी चीज शून्यक नहीं होता था, केवल समीकरण था, तो पहले शून्यक ज्ञात करते थे, फिर उसके बाद गुणांक यहाँ से निकल जाएगा तो इस पर रख के हल कर लेंगे। तो दो टाइप से यहाँ क्वेश्चन बनेंगे। और दूसरी चीजें जो होंगी, कभी कभी आपको सवाल में क्या होगा, इन तीनों का इतने और इतने इतने की वैल्यू देकर आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि ये त्रिघात समीकरण क्या कैसे प्राप्त होगा, या तो फिर आपको ऐसा नहीं कहेगा, सीधे आपको इन्हीं मूल्यों को दे देगा और आपसे पूछ सकता है कि ये त्रिघात समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये दो टाइप है, तो इनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो यही चीज आपके लिए यहाँ पे लगाना होगा। इनमें हमको कुछ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, उनको आप सॉल्व कर लीजिए। इसके अगले वाले वीडियो में आपको बताएंगे कैसे हम प्राप्त करेंगे यहाँ पे समीकरण को। अगर आपके पास शून्य दिए गए हैं या शून्य को कोई योगफल या गुणनफल दिए गए हों तब। यहाँ पर देखिए, आपको अभी हम बताए थे कि शून्याङ्क और गुणांकों में संबंध प्राप्त करना। तो शून्याङ्क अगर सवाल दिया गया, अगर शून्य का आपको आगे पहले से दे दिया है और समीकरण दिया है तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। लेकिन जब आपको केवल आपको समीकरण दिया है तो उसके पहले आपको शून्य ज्ञात करना पड़ेगा। जब शून्य ज्ञात कर लेंगे तब उसके बाद हम संबंध दिखा पाएंगे। तो यहाँ पे हम दो क्वेश्चन लिखे हैं, आप इनको सॉल्व करिएगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। बाकी इसके बाद हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में कि कैसे आपके अगर आपके मूल दिए गए हैं या मूलों का योगफल गुणनफल दिया गया तो इस प्रकार के समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे, ये अगले वीडियो की टॉपिक है। तो इनको आप सॉल्व कीजिएगा। अगर समस्या होगी शून्य गुणांक में अगर संबंध प्राप्त करने में तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8127144333। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.